वसुंधरा की नाराजगी से डरा बीजेपी हाईकमान, प्रयोग से पीछे खींचे पैर। टिकट वितरण में वसुंधरा की ही चलेगी, हाईकमान ने दे दिया साफ साफ संदेश। विधायकों के टिकट काटने के मामले में भी नरम पड़ गया हाईकमान का रुख। राजस्थान में हवा बदल रही है। कुछ दिन पहले बीजेपी की बड़ी जीत दिखाई दे रही थी, जो अब हार में बदलती दिखाई दे रही है। हाईकमान के पास भी खबर आ रही है। साफ साफ कहा जा रहा है, वसुंधरा को किनारे लगाया तो कांग्रेस की सरकार को कोई रोक नहीं पाएगा। सिर्फ वो वसुंधरा फैक्टर ही गहलोत सरकार पर भारी पड़ रहा है। अगर वसुंधरा को साइडलाइन किया गया तो मुश्किल हो जाएगी। 2 महीने पहले जो सर्वे आ रहे थे उसमें बीजेपी की सीटों की संख्या 130 से 150 तक बताई जा रही थी, जो अब घटकर 80 से 95 रह गई है, और वो भी तब जब बीजेपी की सूची नहीं आई है। पहले संकेत मिल रहे थे कि 40 वसुंधरा समर्थक विधायकों के टिकट काटे जाएंगे, 80 पुराने हारे हुए उम्मीदवार बदले जाएंगे, और ऐसा होता है तो बीजेपी में बड़ी बगावत होगी और 80 सीटें जो मिलती अभी सर्वे में दिख रही हैं, वो भी 50 के अंदर सिमट जाएंगी। पार्टी की फीडबैक रिपोर्ट में हवा के बदले रुख की खबर हाईकमान को दी जा रही है, जिससे अब बीजेपी हाईकमान बैकफुट पर दिखाई दे रहा है। वसुंधरा को चेहरा नहीं बनाया है, इसका नुकसान दिख रहा है। अब राज्य को पूरी तरह से किनारे लगा दिया गया तो हार तय मानी जा रही है। ऐसे में पार्टी की रणनीति बदलती हुई दिखाई दे रही है। वसुंधरा को चेहरा तो नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि हाईकमान पहले ही पीएम मोदी को राजस्थान में चेहरा बना चुका है। ऐसे में अब कदम पीछे खींचे तो पीएम मोदी की साख पर ही सवाल खड़े हो जाएंगे, और विपक्ष तो पहले से ही इसी तरह के मौके की तलाश में जुटा हुआ है। ऐसे में बीच का रास्ता निकाला जा रहा है। राज्य को सीएम उम्मीदवार भले ही नहीं बनाया जाएगा, लेकिन पूरे चुनाव को अब वही लीड करेंगी। उन्हें मुख्य स्टार प्रचारक बनाया जाएगा। पूरे राज्य में उनकी रैली कराने की तैयारी चल रही है, और पहले जो 40 वसुंधरा समर्थक विधायकों के टिकट काटे जाने की बात चल रही थी, उसकी संख्या 15 के नीचे आती दिख रही है। कहा जा रहा है कि 20% विधायकों के टिकट ही काटे जाएंगे। पहले ये संख्या 60% तक पहुंच चुकी थी। वैसे राज्य को सीएम उम्मीदवार घोषित नहीं किए जाने से उनका समर्थक खेमा नाराज जरूर है, लेकिन बीजेपी इस मामले को अब ज्यादा हवा देने के मूड में नहीं दिख रही है। उसने साफ संकेत दे दिए हैं कि वसुंधरा राजे की अहमियत बरकरार रहेगी। टिकट वितरण में उनकी राय अहम होगी और मेरिट के आधार पर ही उम्मीदवारों का चयन होगा। दरअसल अभी तक बीजेपी ने राजस्थान के लिए उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है। हालांकि केंद्रीय चुनाव समिति की पिछली बैठक में राज्य के उम्मीदवारों को लेकर चर्चा हुई थी, जिसमें 50 से 60 नाम तक तय कर दिए गए थे। इसमें कुछ सांसदों व केंद्रीय मंत्रियों के भी नाम हैं। ज्यादातर सीटें हारी हुई सीटें, और पार्टी अन्य राज्यों की तरह यहां पर भी बड़े नेताओं को उतारकर हारी हुई सीटों को जीतने का दांव खेल रही है। लगभग 1 दर्जन सीटें ऐसी हैं जिन पर पेच है। राज्य के नेताओं की राय व केंद्रीय नेतृत्व की रिपोर्ट को लेकर मतभेद है। ऐसे में उनके नाम रोक लिए गए हैं। लेकिन एक बात तो साफ हो गई है कि बीजेपी हाईकमान को अब भी एहसास हो गया है कि राजस्थान विधानसभा चुनाव में राज्य का साथ उनके लिए बेहद जरूरी है। वैसे आरएसएस पहले ही बीजेपी को साफ संदेश दे चुका है कि विधानसभा चुनाव में पार्टी को स्थानीय नेतृत्व पर भरोसा करना होगा। जहां पार्टी के पास मजबूत स्थानीय चेहरा नहीं होगा, वहां विधानसभा चुनाव में पार्टी के सामने बेहद ज्यादा परेशानी आएगी, और जहां स्थानीय चेहरा मजबूत होगा वहां पार्टी आसानी से चुनाव जीत सकती है। कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश को इसका सबसे बड़ा उदाहरण माना जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में प्रेम कुमार धूमल को किनारे लगा दिया गया, तो कर्नाटक में बीएस येदियुरप्पा को घर बैठा दिया गया, और इसका असर चुनाव परिणाम में सामने आया। दोनों ही राज्यों में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।